माननीय प्रांत संघचालक जी, अन्य अधिकारीगण एवं त्रिपुरा प्रांत के सभी नगर खंड जिला के कार्यकर्ता बंधु, खंड जिला विभाग प्रांत के कार्यकर्ता बंधु, 2 दिन की अपनी बैठक संपन्न हो रही है। करने के सब काम हमने किए। गत वर्ष की समीक्षा भी करना, क्या सोचा था, क्या हुआ, जो प्राप्त किया वो किस कारण से किया, जो नहीं कर सके वो क्यों नहीं कर सके, ये बातों का विचार करना। आगे क्या करना है इसका भी विचार करना। आने वाले 2, 3, 4 साल संगठन की दिशा उसको ध्यान में रखकर, कार्य के नाते संगठन की दिशा क्या है वो मैंने कल के बौद्धिक वर्ग में सबके सामने रखी। शताब्दी वर्ष को निमित्त बनाकर हम सब लोग आजकल सब विचार कर रहे हैं और इसीलिए अपनी 100 वर्षों की 4 पीढ़ी की यात्रा, उस यात्रा में हर पीढ़ी ने क्या किया और अभी हमारी पीढ़ी और जो आगे आने वाली पीढ़ी है जो तैयार हो रही है, दोनों को मिलकर क्या करना, इसकी भी चर्चा हमने की। 4 पीढ़ियों ने संघ के कार्य को राष्ट्रव्यापी, समाजव्यापी कर दिया। अभी हमको उसको सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी करना है। ये जो संपूर्ण हिंदू समाज का आंदोलन है, जिसको मैंने कल बात में कहा कि वी हैव टू बिकम ए मूवमेंट ऑफ 100%, कोई छूटेगा नहीं इसमें। हमारी इस पीढ़ी को इस काम को करना है तो कार्य की गुणात्मकता, कार्यकर्ता की गुणात्मकता, ये दोनों बना के रखनी है। और संघ की शक्ति मतलब केवल स्वयंसेवकों की शक्ति नहीं। अभी संघ की शक्ति मतलब 4 प्रकार की शक्ति है: नित्य शक्ति, सुप्त शक्ति, उत्सुक शक्ति और सज्जन शक्ति। कभी कभी शाखा पर जो स्वयंसेवक दिखते हैं, कार्यक्रम में जो हमको दिखते हैं, हमको लगता है यही संघ है। ये संघ नहीं है, ये संघ का दिखने वाला रूप है। अपनी ताकत बहुत बड़ी है। वो कभी कभी और जब विचार करते हैं तो उसका दर्शन होता है। अक्षर वितरण का कार्यक्रम हुआ ना, तो सारे देश के अंदर 6,65,000 गांव है। 5,85,000 गांवों तक हम पहुंचे, यानी 6.65 लाख विलेजेस में से 5.85 लाख विलेजेस तक हम पहुंचे। देश के अंदर एक 20 करोड़ घरों तक पहुंच गए। वो जो कार्यक्रम हुए ना अक्षर वितरण के, उस दिन देश में 10 लाख सालों के ऊपर हमारी योजना से, यानी जो वृत्त हमारे पास है वो कार्यक्रम। इसके अलावा कितने वे कह नहीं सकते। तो ये करने वाले कौन थे? ये सब स्वयंसेवक थे, ऐसा नहीं। ये कोई रोज शाखा में आने वाले कर रहे थे, ऐसा नहीं। समाज की सज्जन शक्ति कर रही थी, उत्सुक शक्ति कर रही थी। समाज में जो एक संघ का वातावरण बन गया है, एक समय कल्पना नहीं होती थी। आज जिस समय वो अक्षर वितरण के कार्यक्रम के बाद उस दिन कार्यक्रम होना था प्राण प्रतिष्ठा का, रामलला की, तो वहां कितने लोग बुला सकते हैं? बुलाना तो बहुत कठिन था। तो तय किया हमने कि संकेत रूप में पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना है। तो भारत में 175 मत पंथ परंपराएं हैं। सबके लोग हमने बुलाए, सबके सब आए, एक भी छूटा नहीं। हर मत परंपरा के प्रमुख लोग बुलाए, 175 सब आ गए। समाज की सब जनजातियों का प्रतिनिधित्व हो गया। समाज के अंदर हर व्यवसाय का प्रतिनिधित्व वहां था। सफाई करने वालों का भी प्रतिनिधित्व था, हाथ का काम करने वालों का भी प्रतिनिधित्व था। और हमने खिलाड़ी बुलाया तो खिलाड़ी आया, फिल्म कलाकार बुलाया तो वो आया। हर एक के 25 नाम निकाल लिए। इतने ही हो सकते थे, क्योंकि कुल मिलाकर 3-4 हजार तो संति आने थे, 3-4 हजार लोग ही और हो सकते थे। तो 2-2.5 हजार ऐसे समाज के लोग बुलाना, ऐसा तय हुआ। तो हर कैटेगरी के 25 लोग बुलाओ।
तो अनुभव ये था कि जिसको नहीं बुलाया वही कह रहा था कि मुझे क्यों छोड़ दिया आपने, क्योंकि 25 भारत में चयन करना तो बहुत मुश्किल काम है। वो हर कैटेगरी, देश ही बहुत बड़ा है। लेकिन अनुभव क्या है, सारे देश के अंदर संघ की शक्ति, मतलब आज ये संघ की शक्ति यानी केवल स्वयंसेवकों की शक्ति नहीं है, अपने विविध संगठनों की शक्ति नहीं है, नित्य शक्ति, सुप्त शक्ति, उत्सुक शक्ति, सज्जन शक्ति, ये सारी शक्ति को जोड़ना, इसका विचार करें। और कुल मिलाकर करने के 5 काम: पंच परिवर्तन, समाज का आचरण स्वभाव बदलना, समाज के प्रश्नों का समाधान, चुनौतियों का उत्तर, वैचारिक विमर्श और व्यवस्था परिवर्तन। ये आने वाले 25 साल का हमारा एजेंडा है। आने वाले 25 वर्ष में अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा का अगला चरण क्या है, ये हमारे सामने स्पष्ट हो। अब ये सारी बातें तो थ्योरेटिकल है, करना है तो उसकी योजना बनानी पड़ती है। तो उसकी चर्चा भी की रात को नगर खंड के कार्यकर्ताओं के साथ, सुबह जिले के कार्यकर्ताओं के साथ। कुछ काम है जो शाखा, मंडल, बस्ती, गांव के स्तर पर होंगे, वो वहीं करने पड़ेंगे। उसकी भी चर्चा की, स्वयंसेवकों की बैठक, व्यवसायी शाखा में सपरिवार कार्यक्रम, व्यवसायी शाखा समाज परिवर्तन का केंद्र बने। कुछ काम नगर खंड में हो, सामाजिक सद्भाव बैठक, प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी, विविध संगठन के कार्यकर्ताओं का मिलन, ये सब अपने को करना। कुछ काम जिला, विभाग, प्रांत के, उस इकाई पर ही होंगे सारे, उसमें से सब मिलाकर शताब्दी वर्ष का निमित्त बनाकर हमने अपने काम की समीक्षा भी की। आगे आने वाले समय काम की क्या करना है, इसकी भी रचना सारी करें। वास्तव में अपने बैठक का जो मुख्य काम है वो हो गया। इस सारे को लेकर कुछ वर्ष की योजना, कोई शारीरिक विभाग, कोई बौद्धिक विभाग, कोई प्रचार विभाग, कोई संपर्क विभाग। अभी थोड़ी सी बातें अंत में अपना संकल्प जब बता रहे थे प्रांत कार्यवाही, तो बता रहे थे आने वाले साल के अंदर सुप्त शक्ति के नाते 100 लोगों को हम कम से कम दायित्व पर लाएंगे, निष्क्रिय लोगों को काम में जोड़ेंगे, जागरण पत्रिका हर खंड नगर में, ऐसे सब हमने अपने कार्य विभाग सबके नाते अपने लक्ष्य तय किए। वास्तव में और बहुत सी बातें जो मैं समापन में कहने की सोच रहा था वो आपके जिज्ञासा समाधान में भी आ गई। कई प्रश्न आपने पूछ लिया, उसमें भी कई उत्तर थे। तो भी सारे में क्या कहना, एक 2-3 बातें और कहकर मैं इस अपने समापन के थोड़ा सांकेतिक रूप में कुछ आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट बोलना चाहिए, वो इस नाते आपके सामने कुछ बातें मैं रखूं। वास्तव में मैंने बताया था हर पीढ़ी में उस समय की परिस्थिति भी अलग थी, संगठन की स्थिति भी अलग थी, और इसके आधार पर उस समय अपनी भूमिका तय की, उस अनुसार योगदान किया। वही हमको भी करना है। परिस्थिति क्या है, एक समय उपेक्षा का वातावरण था, बहुत विरोध था, फिर अनुकूलता हो गई, स्वीकार्यता हो गई। आज संघ समाज के केंद्र में आकर खड़ा है। अभी स्वीकार्यता नहीं है, अभी संघ और समाज का अंतर धीरे धीरे करके कम होता है। आज हम समाज के केंद्र में, समाज हमारे नेतृत्व को स्वीकार करता है। आज समाज संघ के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। हम सारे देश के अंदर जब जाते हैं, बड़े बड़े पूज्य संतों को मिलते हैं, देश के नेतृत्व को मिलते हैं, हर आदमी 2 बातें ही कहता है कि देश के सामने ये चुनौतियां हैं, ये सब कौन करेगा, तो संघ को ही करना है। संघ के प्रति अपेक्षा और विश्वास, मुस्लिम आक्रामकता, इसका हल निकालिए, जनसंख्या कम हो रही है, इसका हल निकालिए, समाज को बांटने के प्रयास चल रहे हैं, इसका हल निकालिए, भ्रम का वातावरण खड़ा करने की कोशिश हो रही है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। सारे देश के अंदर विश्वास किस पर है, तो संघ पर। और दूसरी बात क्या आती है, हमें बताइए कि क्या करना। अभी लोग केवल सुझाव नहीं देते, अभी लोग साथ जुड़कर काम करने के लिए भी तैयार। वो कहते हैं कि आप कर सकते हैं, आप हमें
भी बताओ हमको क्या करना। हर व्यक्ति योगदान देने के लिए तैयार है और इसीलिए मैंने कहा कि सारे देश के अंदर एक अद्भुत सक्रियता का वातावरण है। सारा समाज देश में परिवर्तन लाने के लिए तैयार है, लेकिन ये सब करने के लिए वो संघ से एक भूमिका की अपेक्षा करता है कि संघ उनका नेतृत्व ये करे। वास्तव के अंदर जो हम करने चले थे वो करने का क्षण आ गया है। इसलिए कल मैंने बताया था कि अपने संगठन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण ये है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण। हमारी ये 4 पीढ़ी की साधना सफल होगी क्या, ये हमारे पे निर्भर करता है। ये जो आने वाली 5वीं 6ठी पीढ़ी जो है, ये 5वीं और 6ठी पीढ़ी ये निश्चय करेगी कि जो हम करने चले थे क्या हम कर पाएंगे क्या। ये करने का समय हमको आ गया। वास्तव के अंदर उपेक्षा का कालखंड, विरोध, अनुकूलता, स्वीकार्यता और अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति का महत्व का क्षण जब ये आ गया है, तो अपने को आने वाले समय के अंदर हमारी जो भूमिका है ये हमारे सबके ध्यान में आएंगे। लेकिन ये सारी बातें करनी है तो करते समय क्या बातें ध्यान रखना, तो वास्तव में ये समय जो है, जो सबसे महत्व का क्षण है, 3 बातें हैं जिसके आधार पर हम यहां तक पहुंचे हैं। वो तीनों बातें बना के रखें। कैसी भी परिस्थिति थी, हमने वो 3 बातें जो है वो बना के रखी है। वो 3 बातें बना के रखेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। माननीय दत्तोपंत जी एक प्रसंग सुनाते थे। ये जो अभी की जो पीढ़ी है ना, इस पीढ़ी को बहुत अनुकूलता में काम करना पड़ता है, बहुत विरोध नहीं है। वो आप कल्पना नहीं कर सकते किस कठिनाइयों में, किस अभावों में, किन चुनौतियों में, किन विरोधों में लोगों ने काम ये किए हैं। अभी आज की पीढ़ी को वो ध्यान में नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि विरोध में, अभावों में काम करना आसान होता है। जब बहुत अनुकूलता होती है तो काम करना बहुत मुश्किल होता है। एक समय हम अप्रासंगिक थे, फिर प्रासंगिक हो गए, फिर प्रभावी हो गए। अभी हम प्रभावी के साथ यशस्वी भी हो रहे हैं। ये जो स्थिति हमारी आ गई है, इसके अंदर हमको बहुत ध्यान रखना है। वो ध्यान क्यों रखना, तो माननीय दत्तोपंत जी एक प्रसंग सुनाया करते थे। वो कहते थे कि एक व्यक्ति था, उसके मन के अंदर आया कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। उसने गुरु को ढूंढा। गुरु को ढूंढने के बाद उसने कहा कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है, बहुत कठिन यात्रा है। उनने कहा नहीं करना पड़ेगा। उनने करना पड़ेगा तो फिर घर बार सब छोड़ना पड़ेगा। उनने कहा छोड़ दूंगा। उनने कहा मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। उनने कहा वो भी नहीं देखूंगा। फिर उसने कहा कि साधना करनी पड़ेगी। उनने क्या साधना करनी पड़ेगी? उनने कहा साधना करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके अपनी इच्छाएं कम करो, आवश्यकताएं कम करो, भगवान को ध्यान लगाओ, भगवान के साथ एकाकार हो जाओ। करते करते अपना विचार ही समाप्त करो। और ये करते जाना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा जब तक भगवान प्राप्त नहीं। बहुत कठिन है, सोच रहे हो, कह रहे हो, लेकिन ये संभव नहीं है। भूख लगेगी तो बहुत परेशान हो गए, गर्मी सर्दी में बहुत परेशान हो गए, कई तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं। लेकिन उस व्यक्ति के मन में धुन आ गई थी, उसने पक्का ठान लिया, घर बार छोड़कर आ गया, बिना बताए चला गया, मुड़ के देखा ही नहीं। साधना क्या करनी है वो गुरु से पूछा और वो लेकर ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां कोई जानता ही नहीं। किसी गांव के किनारे आकर, जंगल के अंदर, उसने किसी गांव के आसपास दूर ऐसे स्थान पर आकर साधना में बैठ गया। अब साधना में मन तो लगता नहीं आदमी को, साधना करना बहुत मुश्किल है। 5 मिनट माला जपनी हो तो दिन में 500 बार ध्यान दाए हुए हैं, हम सबके भी अनुभव है। वो बड़ा कठिन था, लेकिन धीरे धीरे करके जिद पक्की थी, मन पक्का था, कैसी भी परिस्थिति हो करना है मुझे, ये ठान कर कर रहा था। आसपास के गांव के लोगों ने भी देखना शुरू किया कौन है। किसी ने पूछा कौन है? अरे कोई नहीं है, ढोंगी है, जरा संभल के रहना, पता नहीं क्या गांव में चोरी चकारी करने तो नहीं आया, आज बाबा बन के बैठा है, कल यहां से कुछ निकाल कर। लोग ऐसी बात करते थे, कोई मजाक भी उड़ाते थे।
एक आधा देखता था कि पता नहीं ध्यान भी कर रहा है या कुछ कर रहा है और कर रहा है, तो पत्थर मार के भी देखते थे कि ये सच्चे में ध्यान में बैठा है या। तो ऐसा ही सब चलता था, कोई उपेक्षा करता था, कोई गाली देता था, कोई विरोध करता था, लेकिन ये तो पक्का धुनका था। इसने इन सब चीजों की परवाह करनी बंद कर दी, और वो बंद कर दी, और धीरे धीरे करते करते ऐसा हो गया कि भगवान के साथ वो एकाकार होना शुरू हो गया। वो शुरू में जो कठिनाई आई थी उस अवस्था से बाहर चला गया, आनंद भी आना शुरू हो गया, किसी की बात का बुरा भी नहीं लगता। फिर लोगों को लगना शुरू हुआ कि यार ये वास्तव में सच्चा भक्त है, और ये मन में कुछ ठान कर आया, थोड़ा अलग प्रकार का, अच्छी बात है, हमारे गांव के निकट आ गया, थोड़ा उसके प्रति लोगों का भाव बदलना प्रारंभ हो गया। किसी ने उसके लिए कुछ दूध की व्यवस्था करना, कुछ और करना, ऐसी सब बातें भी शुरू कर दी। किसी ने कहा एक आधी झोपड़ी बना दो साथ में, जब जरूरत होगी वहां जाके रात को वर्षा में जिसमें रुक जाएगा। ये सब भी प्रारंभ हो गया। करते करते साधना चलती चली। साधना चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि साधना जो है एक स्तर तक पहुंचनी शुरू हुई। तो माने ठेंगड़ी जी बताते हैं कि जब एक स्तर तक साधना आती है तो सिद्धियां आनी प्रारंभ हो जाती है। सिद्धियां समझते हैं ना, व्यक्ति के अंदर सिद्धि आनी, वो भगवान से एकाकार होना शुरू हो गया, दूसरे को पढ़ सकता है, सामने वाला क्या सोचता है ये ध्यान में आना शुरू हो जाता है, वो रहता कहीं या दूर तक देख सकता है। ये सिद्धियां, ये स्वाभाविक अवस्था है। साधना की अगली अवस्था होती है सिद्धि आने। तो माने ठेंगड़ी जी कहते थे सिद्धि की अवस्था आनी प्रारंभ हो जाती है तो स्वाभाविक व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है, तो चमत्कार दिखाने की इच्छा भी जगती है, चमत्कार भी रहते हैं। बहुत सारे लोग उन चमत्कारों में उलझ के रह जाते। गुरु रामकृष्ण परमहंस का वर्णन आता है, उनके गुरु तोतापुरी जी महाराज के एक सन्यासी थे, बहुत घमंड में थे। उन्होंने उस सन्यासी को नमस्कार नहीं किया तोतापुरी जी महाराज ने, तो उसने कहा तुम जानते नहीं मैं कितना पहुंचा हुआ सिद्ध आदमी हूं। उन्होंने कहा अच्छा मुझे तो मालूम नहीं, क्या सिद्धियां? उन्होंने कहा ये मैं नदी के पार जा सकता हूँ, वापिस भी आ सकता हूँ, दिखाऊं क्या? उन्होंने कहा दिखाओ। वो चलते हुए नदी से गए, वापिस आ गए। तो तोतापुरी जी महाराज ने कहा अच्छा 2 पैसे नदी पार जाने के लेता है मल्ला, 2 पैसे वापस आने के लेता है, 4 पैसे की सिद्धि आपके पास है। अब यही आदमी साधना करता है ना, करता किस काम के लिए, लेकिन किस काम में लग जाता है। ये भी जो सन्यासी थे, ये जो इनकी सिद्धियां होना प्रारंभ हुई, धीरे धीरे करके सिद्धियां आई, मन में करुणा आनी शुरू हो गई। लोग सामने आकर बैठते थे, आकर बैठे, एक ने आकर बैठा, बैठकर कहा, उन्होंने कहा कि बहुत महाराज जी कष्ट है, घर की बेटी जो है वो उसके ससुराल के अंदर बहुत कठिनाई है, कुछ आशीर्वाद दो, मेरी समस्या का समाधान करो। इनको भी लगा कि वास्तव के अंदर बहुत दुखी है, उसकी ओर आग उठा के देखा, देखने के बाद ऐसा लगा उसको, और थोड़े दिन में समस्या हल होगी। उसने गांव में जाकर बताना शुरू किया, महाराज जी बहुत पहुंचे हुए, कुछ कहा नहीं, कुछ बात नहीं, मैंने मन में कहा, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, मेरी समस्या। तो धीरे धीरे करके महाराज जी का प्रभाव तो बढ़ना शुरू हो गया, चमत्कार आने शुरू हो गए, लोग आकर बैठना शुरू हो गए, लोग अपनी समस्या बताना शुरू हो गए, महाराज जी आशीर्वाद देना प्रारंभ हो गए, धीरे धीरे करके चमत्कार दिखने प्रारंभ हो गए, महाराज जी का यश वैभव बढ़ना शुरू हो गया। थोड़े दिन में महाराज जी को भी अच्छा लगा कि अभी आशीर्वाद देने से बहुत लोगों को, तो महाराज जी को भी लगना शुरू हुआ कि हाँ मैं कुछ कर पाया हूं सारे उसमें। धीरे धीरे साधना के स्थान पर इधर ध्यान चला गया सारा। फिर किसी ने कहा महाराज जी एक काम करें, उन्होंने क्या, उन्होंने कहा इतने लोग आते हैं, सब आते हैं, आपके यहाँ कोई जगह ही नहीं है, एक अच्छा मंदिर बनाते हैं, आपको तो जरूरत नहीं है लेकिन भक्तों को रहने के लिए धर्मशाला भी चाहिए। तो मंदिर बन गया, एक बड़ा भवन बन गया, लोग आके ठहर गए। थोड़ा ने कहा कि जरा एक आपका जन्मदिन मना लिया जाए, तो बड़ा भव्य कार्यक्रम होने शुरू हो गए। वो धीरे धीरे करके महाराज जी की साधना तो छूट गई, बाकी सब कुछ समय बाद प्रभाव भी कम होना शुरू हो गया, क्योंकि साधना जो कमाया था वो तो फिर दिखाए रखने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम करना, आयोजन करना, प्रवचन कथाएं करना, यही शुरू हो गए। एक दिन वो महाराज जी को गुरु जी आगे उन्होंने देखा बड़ा वैभव उनके शिष्य का, उन्होंने उसको अकेले में बुलाकर कहा, उन्होंने कहा क्यों भैया क्या करने चले थे? भगवान को प्राप्त करने चले थे, तुम तो ये सारी माया के अंदर। वो चुप, थोड़ी देर में रोना प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा मेरे से बहुत गलती हो गई, जिस दिन सिद्धियां आ गई, जिस दिन मेरे में शक्ति आ गई, उस दिन से चमत्कार आ गए, मैं इन चमत्कारों के अंदर ही हो गया।
मैं भूल ही गया कि मैं क्या करने चला। वो जो सन्यासी थे, सन्यासी की जय जयकार, सन्यासी का मान सम्मान, इसी में ही फंस गए। माननीय दत्तोपंत जी कहा करते थे, संगठनों के काम के अंदर भी काम करते करते प्रारंभ में साधना के भाव से काम होता है, करते करते एक समय ऐसा आता है जब समाज में वो प्रभावी हो जाता है। वो जो प्रभावी हो जाता है वो उसका सबसे महत्व का क्षण है, क्योंकि जब प्रभाव आता है तो उसके कारण से यश भी आता है, सम्मान भी आता है। अभी आज संघ का एक यश है, एक सम्मान है। कभी कभी हमारे यहां भी आता है कि संघ के कारण से ये हुआ, ये अपने मन में भी आना शुरू हो जाता है। वास्तव के अंदर अपने यहां भी कभी कभी किसी किसी को आशीर्वाद देने की इच्छा हो जाती है। हमको भी लगता है कि हमारे करने से कुछ बातें होगी, ये सब बातें होना प्रारंभ हो जाती है। वास्तव के अंदर संघ को संघ बना के रखना, अभी संघ का नाम है, यश है, पद है, इस कारण से हमारा भी है। वो कह रहे थे ना, स्टेटस पे वो लगाता है संघ, क्यों लगाता है? आज से 50 साल पहले सोशल मीडिया होता तो कोई लगाता नहीं था। क्यों? आज संघ का लगाने से थोड़ा सम्मान बनता है। 50 साल पहले नहीं होता है। अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो कोई लगाने वाला नहीं था। आज वो इसलिए लगाता है। दायित्व क्यों लगाता है? संघ का दायित्व होना यानी वो कुछ एक ताकत का परिचय देता है, इसलिए होता है। वास्तव के अंदर ये जो संघ है, ये संघ को संघ बना के रखना। वो संघ क्या है, ये हमको सबको ध्यान में आनी चाहिए। संघ क्या है? यानी पहली बात है, संघ ने संस्था नहीं बनाई, हम समाज बनाने का काम करते हैं। जिन बातों से संस्था बनती है वो कोई बात संघ में आने नहीं देती। हमारे यहां हमने गुरुडम नहीं बनने दिया, व्यक्ति की जय जयकार नहीं, नाम नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं। वास्तव के अंदर ये जो संस्था जिन चीजों से बन सकती है, कुछ संघ में नहीं। हमारे यहाँ कर्मकांड है क्या? बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ केवल प्रार्थना के अलावा बाकी कोई हमारे यहाँ चीज अनिवार्य है। आप शाखा में कुछ भी कार्यक्रम कर सकते हैं। प्रार्थना ये एक हमारा न्यूनतम कर्मकांड। डॉक्टर साहब ने अपने जमाने के अंदर ही गले में किसी को माला नहीं डाला। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद, ये हमने होने नहीं दिया कभी ऐसा अपने यहां होने नहीं। और जिससे संघ संस्था बन सकती है, ऐसी कोई बात हमने होने नहीं दी। डॉक्टर साहब की जब जीवन का अंतिम समय था, उन्होंने गुरुजी को बुलाकर पूछा कि मेरी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। संघ तो उस समय सैनिकी पद्धति से था ना। उन्होंने कहा कि सैनिकी पद्धति से नहीं करना, सामान्य संस्कार। अगर शायद डॉक्टर साहब ने नहीं कहा होता तो परंपरा ही खड़ी होती। गणवेश में सब स्वयंसेवक आते और गणवेश में आकर सब वो सैल्यूट करते, वो ध्वज प्रणाम करते, वो सब करते, ये होता। हमने उनकी समाधि बना दी। गुरुजी की जब अंतिम समय आया तो उन्होंने अपनी इच्छा में लिख दिया कि यहाँ कोई स्मारक मत। अगर नहीं लिखा होता तो शायद हम एक और स्मारक वहां खड़ा कर। और बाला साहब तो और एक कदम आगे थे। उनका जब अंतिम समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार रेशीम बाग में नहीं करता, सामान्य शमशान घाट में करता। अगर नहीं होता तो शायद बाला साहब का अंतिम संस्कार एक परंपरा ही चल जाती कि सभी सरसंघ चालकों का अंतिम संस्कार। और रज्जू भैया जो थे उन्होंने और एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने कहा मेरी जहां मृत्यु हो वहीं संस्कार करते। तो रज्जू भैया और सुदर्शन जी, उनकी जहां मृत्यु हुई वहीं अंतिम संस्कार हुआ। उनका पुणे में हुआ, उनका रायपुर में हुआ। ये जो अपने संघ के सरसंघ, ये अपने यहाँ जो बहुत छोटी छोटी बातें, अगर ये सब नहीं होता तो संघ कभी का संस्था बन गया। हम संघ नहीं बना रहे, हम समाज बना रहे। अपने यहाँ बहुत ज्यादा हर समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ऐसा कर, ये अपने को नहीं। इसलिए हमारी पद्धति है समाज में कोई भी अच्छा काम करना, समाज के नाम से करना, समाज को समर्पित कर देना। हमको संघ को बड़ा करना ही नहीं, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। हाँ,
संघ के बारे में हमने एक कल्पना की। डॉक्टर साहब ने उस समय जो कहा, उनने कहा राष्ट्रव्यापी समस्याएं हैं, समाजव्यापी समस्याएं, समाज के हर कोने में समस्या है। वो कहते हैं घर में आग लग गई, एक लकड़ी को बुझाने से आग बुझने वाली नहीं है, सारे घर की आग बुझानी पड़ेगी। तो राष्ट्रव्यापी और समाजव्यापी समस्याएं, इसलिए संगठन भी राष्ट्रव्यापी समाजव्यापी चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात है, समस्याओं के समाधान के लिए संघ नहीं चाहिए, समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं के समाधान के लिए ऐसा समाज बनाना है, इसलिए संगठन चाहिए। हमको संगठन नहीं बनाना, हमको समाज बनाना है। जो कार्य विस्तार करते हैं ना, वास्तव के अंदर हमारा कार्य विस्तार हिंदू समाज की सब समस्याओं का समाधान संघ नहीं करेगा। हिंदू समाज की सब समस्याओं की गारंटी संघ नहीं है। हिंदू समाज की सब समस्याओं के समाधान की गारंटी जागृत, संगठित, देशभक्त, अनुशासन से ओतप्रोत सक्रिय हिंदू समाज, ये हमको करना है। अब ये जैसे जैसे अपने कार्य का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे उसके कारण से अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपना समाज बनना चाहिए। और इसकी यात्रा क्या है? डॉक्टर साहब ने एक बड़ी यात्रा महत्वपूर्ण बताई है। हम कौन है, ये हमको ध्यान करना है। मैंने जो कहा ना, संघ यानी क्या है, मैं कौन हूं। डॉक्टर साहब ने संघ शुरू किया। डॉक्टर साहब ने संघ का जो विचार है वो भाषणों में नहीं दिया, उनकी कृति और उनका आचरण। संगठित हिंदू समाज का चित्र देखना है तो शाखा पर आओ। शाखा में जाति का भाव नहीं, हर स्वयंसेवक एक दूसरे के साथ आत्मीयता, अपनापन, प्रेम, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। संगठित हिंदू समाज का चित्र देखना है तो कहां पर आओ? शाखा यानी संगठित हिंदू समाज। वो जो संघ के स्वयंसेवक है ना, वो हमारा एक परिवार है। एक एक स्वयंसेवक के साथ अपनापन, आत्मीयता, उसकी चिंता, सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे दूसरे स्वयंसेवक का मन दुखता हो। संघ का स्वयंसेवक आपस में लड़ेगा नहीं, मिलकर बैठना, मिलकर सोचना। और समृद्ध हिंदू समाज हम जो बनाना चाहते हैं, यानी अपना घर। डॉक्टर साहब ने अपना घर बनाया वैसा। वो संगठित हिंदू समाज कैसा होता है? अपनी शाखा का एक बाल स्वयंसेवक बीमार हो गया, डॉक्टर साहब उसके घर हालचाल पूछने गए। वो डॉक्टर जो देख रहा था, देखने के लिए आया था, उसने डॉक्टर साहब से पूछा, आप यहां तो है, आपका बुखार कैसा है? डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं। डॉक्टर साहब को उस बालक से ज्यादा बुखार था। उस बुखार में भी अपना स्वयंसेवक बीमार है, इसलिए उसकी चिंता करना, इतनी एक एक स्वयंसेवक की चिंता करना। और अपना घर कैसा? वो तो कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार था। उनकी उस समय की परंपरा के हिसाब से उनके भैया भाभी, उनका जो व्यवहार था, बहुत ज्यादा छुआछूत, अस्पृश्यता उन्होंने तैयार किया। और सब स्वयंसेवकों को अपने घर में बुलाकर सबको एक साथ भोजन करना, बिना भेदभाव के आना। उन्होंने समरसता का वातावरण भाषण में नहीं, अपने घर से प्रारंभ। बाला साहब ने 1927 के अंदर जो स्वयंसेवक बने, वो कहते हैं अपनी मां को तैयार किया उन्होंने कि मां मेरे सब स्वयंसेवक आएंगे, घर के अंदर बैठकर भोजन करेंगे। उन्होंने कहा किस किस जाति के? उन्होंने कहा मैं पहाड़ी कराऊंगी। उन्होंने कहा फिर मैं भी नहीं करूंगा। वो घर के अंदर लेकर आए, घर के चूल्हे में सबके साथ बैठाकर। ये जो समरसता का वातावरण है, ये भाषण नहीं है, डॉक्टर साहब की कृति और आचरण। ये जो विचार है, विचार के अनुरूप जीवन। डॉक्टर साहब ने जो विचार दिया, उस विचार के साक्षात वो स्वयं उत्प्रेरक है। डॉक्टर साहब को देखकर लोगों के ध्यान में आ गया। और संघ के जो स्वयंसेवक थे, डॉक्टर साहब ने उनको अनुयायी नहीं बनाया। ये जो हमारी यात्रा है ना, विचार, उस विचार के आधार पर जीने वाले डॉक्टर हेडगेवार, उस डॉक्टर हेडगेवार को देखकर उनका अनुसरण करने वाले नहीं, उन जैसा जीवन जीने की इच्छा देने वाले डॉक्टर हेडगेवारों का समूह है। डॉक्टर साहब ने अनुयायी नहीं बनाए। डॉक्टर साहब के बारे में एक अभिनव कल्पना है, उनकी संघ की एक अभिनव कल्पना है।
उन्होंने वो जो उत्प्रेरक तैयार किए वो सारे देश के अंदर चले गए। माधवराव फुले पंजाब में चले गए, बसंतराव वो दिल्ली में पहुंच गए, अन्य यादवराव जोशी कर्नाटक के अंदर चले गए। एक उत्प्रेरक देश के कोने कोने के अंदर चला गया। दादाराव परमार तमिलनाडु के अंदर चले गए, बंगाल में पालदीकर जी आ गए, ये सब लोग आ गए। और ये सारे जो लोग हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जैसे और तैयार किए। वो डॉक्टर हेडगेवार ने डॉक्टर हेडगेवारों का समूह बनाया। वो डॉक्टर हेडगेवारों का समूह जहां गया वहां उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार तैयार किया। ये जो समूह था ये राष्ट्रव्यापी हो गया, ये समाजव्यापी हो गया। आज डॉक्टर हेडगेवारों की परंपरा है। हम सब कौन है? मैं यानी डॉक्टर हेडगेवार। हर समय अपने मन में पक्का रहना चाहिए, संघ के स्वयंसेवक का आदर्श कौन है? हम डॉक्टर हेडगेवार पंथी नहीं है, हम डॉक्टर हेडगेवार के अनुयायी नहीं है, हम डॉक्टर हेडगेवार। ये जो सारे देश के अंदर संघ ने जो कल्पना की है, संघ यानी डॉक्टर हेडगेवार ने जैसा समाज चाहिए वो अपने जीवन में लाया। उस जीवन को स्वयंसेवक अपने जीवन में लेकर आएंगे, अपने घर में लेकर आएंगे। उसको देखकर बाकी लोगों को भी लगेगा ये ऐसा हो सकते हैं तो हम भी ऐसा जीवन जी सकते। ये निस्वार्थता जो सब बातें हैं वो सब बातें डॉक्टर साहब ने, वो डॉक्टर हेडगेवारों की परंपरा शुरू की। वो देश के हर प्रांत में पहुंची, हर जिले में पहुंची, हर खंड में पहुंची, नगर में पहुंची, अभी मंडल बस्ती तक जा रही है, हर मोहल्ले तक जाएगी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे समाज का वातावरण बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ स्वयंसेवक मतलब जिसकी कथनी और करनी है। हमारे यहाँ शब्द नहीं बोलता, जीवन बोलता है। हमारी कृति आचरण ये बताता है कि हमको कैसा भारत बनाना है, हमको कैसा समाज बनाना है। ये बात हम सब लोगों के ध्यान में रहनी चाहिए और इसलिए ये सारी बात हमको ध्यान देनी है। संघ का स्वयंसेवक दैट लीड्स बाय एग्जाम्पल, उदाहरण से जो नेतृत्व करता है। हम समाज का नेतृत्व अपने उदाहरण से करने वाले हैं। ये सोचकर अपने अपने क्षेत्र के अंदर संघ मतलब शाखा, ये संगठित हिंदू समाज का चित्र बनने चाहिए। स्वयंसेवक का घर जैसा समरस हिंदू समाज हम बनाना चाहते हैं वैसा समाज का व्यवहार आचरण हमारे घर में दिखाई देता है। और इसलिए ये जो पंच परिवर्तन की चर्चा हमने की है ये हर स्वयंसेवक ने अपने घर से प्रारंभ, अपने मोहल्ले से प्रारंभ, ये हमारे ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात है, यह है संघ का ध्येय जिसको सदैव याद रखना। दूसरी बात हमको जो भूलनी नहीं है वो है हम आज तक जो कुछ पहुंचे हैं अपनी कार्य पद्धति और अपनी संस्कृति से पहुंचे। ये कार्य पद्धति कभी भी छोड़ना नहीं। हमारी कार्य पद्धति क्या है? ये चार बातों पर हमारी कार्य पद्धति। एक है सामूहिकता, मिलकर काम करना। एक बताएगा सब करेंगे ये हमारी पद्धति नहीं। ये जो संघ में बहुत अधिक बैठक का आग्रह है ना, हर इकाई पर बैठक, वास्तव के अंदर ये संघ में सामूहिक, हम मिलकर सोचते हैं, मिलकर काम करते हैं और कोई भी सफलता असफलता जो कुछ भी होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? उसका। ये सामूहिकता हमारी कार्य पद्धति। दूसरी हमारी कार्य पद्धति है विकेंद्रीकरण। प्रांत सोचेगा सब करेंगे ऐसा नहीं, हर इकाई सोचने वाली बननी चाहिए। शाखा की इकाई भी सोचे कि अपनी बस्ती में हमको क्या करना है। कम से कम 50% कार्यक्रम हर एक को स्वयं सोचने चाहिए। हमको प्रांत कुछ काम देता है, नगर खंड को भी कुछ अपने आप दो। नगर खंड कुछ बातें सोचता है, शाखा को भी अपने आप कुछ सोचना। और इसीलिए सब ऊपर से आएगा ऐसा नहीं सोच। हमको क्या करना है उसको करने के लिए अपने यहां हर इकाई सोचने वाली बननी चाहिए। जैसे जैसे प्रांतों में समझदार लोग होते गए अखिल भारतीय स्तर से बहुत कम बातें आती हैं। जैसे जैसे जिलों में सोचने वाले बनते जाएंगे प्रांत से कम आएंगे। ये जो विकेंद्रीकरण है ये हमारी ताकत है। स्वावलंबन, कभी भी अपने काम के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं, साधन के लिए
अर्थ के लिए हर बार संघ दूसरों का सहयोग कर सकता है, हमको दूसरों पे निर्भर नहीं रहना। और चौथी बात है अनुशासन। निर्णय हो गया तो सबको स्वीकार करना, आज्ञा पालन। मेरा फैसला मैं नहीं करूंगा, मेरे बारे में फैसला दूसरा करेंगे। जो भूमिका मिल गई मैं उस भूमिका का निर्वाह करूंगा। हम सब एक बड़े व्यू में काम कर रहे हैं, जिसको जो काम मिल गया वो करना। गतिविधि का काम मिल गया तो वो करना, कार्य विभाग का मिल गया तो वो करना, नगर का मिल गया तो वो करना, किसी को शाखा का, हर एक को जो काम मिले उसको वो काम करना। ये आज्ञा पालन, अनुशासन, ये संघ है। ये हमारी कार्य पद्धति की खास बात है। हिंदू समाज में यही कमी आ गई थी, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमारे यहाँ होता है ना, संस्था बनती है, लोग मिलकर काम, थोड़े दिन में झगड़े हो जाते हैं, अध्यक्ष कौन बनेगा, मिलकर फैसला करते हैं, फैसला को मानते ही नहीं है, खुद ही फैसला तोड़ देते हैं। ये अपने समाज के दोष है। हर आदमी अपनी चलाना चाहता है, मैं जो कहता हूं उसको सबको मानना। आप देखेंगे समाज के अंदर अपने समाज की कमियां, ये कमियों को दूर करना ये हमने संघ में किया। जो समाज के दोष थे वो सब दोष दूर हो, ये अपनी कार्य पद्धति। और आध्यात्मिकता जिस बात से आती है वो सब बातें हमारे यहां है। प्रसिद्धि परामुखता, अनामिकता, निरहंकारिता, ये आध्यात्मिकता का अधिष्ठान पर काम है। और इसीलिए अपनी ये जो कार्य पद्धति है, किसी भी कारण से अपनी कार्य पद्धति को छोड़ना। कभी कभी लोगों को लगता है कि बहुत धीमे चलने वाली कार्य पद्धति है, लेकिन ये कार्य पद्धति ऐसी है, एक बार जहां शुरू हो जाती है फिर वो हमेशा के लिए वहां पर जम जाती है। आदत बनाने में देर लगती है, परिणाम आता है। आज इतना बड़ा संघ का स्वरूप, लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जाने का कारण एक है, हमने अपनी कार्य पद्धति को छोड़ा नहीं। विरोध था, उपेक्षा थी, हमने जल्दबाजी नहीं की, कभी भी जल्दबाजी नहीं की। अपनी कार्य पद्धति को हमने इस बात को बना के रखा। और एक आखिरी बात है, एक विश्वास है, जिस विश्वास के आधार पर संघ यहां तक चला है। यह भगवान का काम है, अंतो तो गत्वा सफल होगा। ये जो विश्वास है ये हमारी ताकत है। ध्येय का स्मरण रहे, कार्य पद्धति को छोड़ना नहीं, और ये भगवान का काम है, अंतो तो गत्वा सफल होने वाला है। ये विश्वास सदैव अपने मन को रखना। हमको क्या करना है? हम तो भाग्यशाली हैं, भगवान ने अपने इस काम को सफल होने के लिए हमको निमित्त रूप में चुना है। ये निमित्त रूप में जो हमको चुना है, हमको अपने को योग्य बनाना। हर कार्यकर्ता ने हर समय इस बात का सोचना, यह भगवान का काम करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं अपने को और अच्छा कैसा बना, मुझे जो काम मिला है उस काम के लायक मैं कैसे बन सकता हूं, हर समय इसके बारे में सोचना। ये जो संघ के अंदर जिसको जो काम मिल गया, उस काम को करने लायक अपने को मैं कैसे बना सकता हूं, ये प्रत्येक ने जो विचार किया, उसके आधार पर हम यहां तक पहुंचे। हम कल्पना नहीं कर सकते, किसी कार्यकर्ता को कहा होगा कि महाराष्ट्र से बंगाल में जाकर काम करो या असम में, तो क्या चीज थी उसके पास? भाषा वो जानता नहीं था, उस क्षेत्र में किसी को जानता नहीं था, कहां जाके रहेगा उसको मालूम नहीं। वो कौन सी बात थी जिसके आधार पर आया? ये भगवान का काम, अंतोदगत्वा सफल होने वाला है। ये असम बंगाल में संघ का काम शुरू करने का काम मुझे मिला। ये विश्वास था ना उसके मन के। मैंने माननीय दत्तोपंत जी से एक बार पूछा, आपको मजदूर क्षेत्र का काम मिला तो आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा, मैं तो संघ का प्रचारक था। संघ का प्रचारक था, करते करते गुरुजी आए, त्रिवेंद्रम में प्रचारक था केरल में उस समय। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें मजदूरों में काम करना है। मैंने उनको कहा कि ठीक है, अगली बार आप आएंगे तो मजदूरों में शाखा शुरू करेंगे। तब तक अभी तक विद्यार्थियों में काम है, तो मजदूरों में काम नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, मजदूरों में शाखा नहीं शुरू करनी, ट्रेड यूनियन शुरू करना है। तो ठेंगड़ी जी सोचने लगे, संघ और ट्रेड यूनियन? पर गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा जैसे कम्युनिस्टों की यूनियन चलती है इस देश के अंदर मजदूर संघ, ऐसे ही अपने को भारतीय चिंतन के प्रकाश में अपना मजदूर संगठन करना। अब आप कल्पना करो, एक पढ़ा लिखा, अच्छा पढ़ा लिखा प्रचारक निकला, संघ के काम के लिए निकला, उसको कहा मजदूरों में काम करो।
तो माने ठेंगड़ी से पूछा, जब ये काम आ गया तो क्या करना? उन्होंने कहा पहला काम यह है कि ये काम सीखना पड़ेगा ना, मेरे को करना है। भगवान ने मेरे को ये काम दिया, ये भगवान का काम है ना, इसको सफल होने के लिए सब जगह काम होना है, तो मजदूरों में भी होना है। मुझे ये काम करना है, ट्रेड यूनियन सीखनी है। तो वो उस समय छत्तीसगढ़ में आए। उनके पिताजी के एक दोस्त थे रायपुर में, वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, इंटक के लीडर थे। तो ठेंगड़ी जी आकर इंटक के मेंबर हो गए, संघ के प्रचारक थे, इंटक के मेंबर हो गए। 5 साल इंटक में काम किया। वहां का जो मजदूरों का संगठन था उसके वो जनरल सेक्रेटरी हो गए, धीरे सेक्रेटरी बन गए। वहां जाकर उन्होंने ट्रेड यूनियन का काम सीखा। क्यों? ये भगवान का काम है। इस काम के अंदर मेरी भूमिका क्या है? मुझे ट्रेड यूनियन का काम करना है, मुझे इस लायक बनना है। मेरे को प्रचार विभाग का काम मिला तो मुझे इस लायक बनना है, मुझे संपर्क विभाग का काम मिला तो मुझे इस लायक बनना है, मुझे ग्रामीण क्षेत्र का काम मिला तो मुझे इस लायक बनना है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता ने जिसको जो काम मिल गया उसने अपने को उस योग्य बनाना प्रारंभ किया। जो भूमिका मिले उस अनुरूप अपने को सोचना। ये जो संघ की यात्रा है, इस संघ की यात्रा में ये 3 बातों के आधार पर हम चले। किसी भी कालखंड में हम संघ नहीं, हम समाज बना रहे हैं। ये समाज बनाने का काम क्या है? ये भाषणों से नहीं होगा, ये अपने जीवन के उदाहरण से। और ऐसे उदाहरण इनकी गिनती लगातार बढ़ाती जा रही है। राष्ट्रव्यापी संगठन समाज बनाने के लिए, ये समाज जब तक नहीं बन जाएगा तब तक लगातार इस काम को करते रहेंगे। एक बार ऐसा समाज बन जाएगा तो समाज अपने खुद आगे फिर अपने सब काम ये करेगा। और ये सारा काम करना है तो किसी भी कारण से अपनी कार्य पद्धति को छोड़ना है। और तीसरी बात, हर परिस्थिति में मन में एक ही विश्वास रखना, ये भगवान का काम है। मैं सौभाग्यशाली हूं, इसका निमित्त बनने का मुझे अवसर मिला है। ये निमित्त बनने का अवसर मुझे मिला है तो मुझे क्या करना है? मुझे जो काम मिल जाए उसके योग्य बनना। हर कार्यकर्ता ने इसका विचार करना। ये विचार हम जब करके चलेंगे तो अंततोगत्वा विरोधों में से भी हम इसी में से बाहर निकले, धीरे धीरे करते हुए अनुकूलता में आए, इसी में हम आगे बढ़े। अब अपनी लक्ष्य प्राप्ति का जो क्षण आ गया है, उस लक्ष्य प्राप्ति के क्षण में हम भूले नहीं हम क्या करने चले हैं। वो जो साधना का भाव है वो कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। कभी भी संघ का नाम, यश, ये सब जो है, ये नाम और यश ये मेरा नहीं है, ये अपने काम का परिणाम है। किसी भी कारण से अपनी साधना की मनोवृत्ति ये समाप्त ना हो जाए। संघ के किसी भी स्वयंसेवक में अहंकार, संघ के किसी भी स्वयंसेवक के अंदर कोई लाभ उठाने की इच्छा, किसी भी कोने के अंदर स्वार्थ, ये आना नहीं चाहिए। ऐसा संघ आज तक चला है, ऐसा संघ हम बना के रखेंगे। इतना हम सब लोग सोचें। इतना अनुरोध करते हुए इस समापन के अवसर पर कुछ विचार जो मैंने आपके सामने रखने का सोचा था वो रखकर अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूं।